सुमिरन दीप जलाई कर धरु हृदय में ध्यान, शरण पढ़े की लाजी रखो हे मेरे श्री राम। श्री सीताराम जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, मातेश्वरी सीता मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। देखो दाई हो, आप मन का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भैया मन का जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन राम नाम के जयकारा आप मन अतका कम बुलावत हो दाई हो कि यही करा मला नहीं सुनावत है। का बात है? अब यहाँ का होते? यहाँ 3 दिवसीय रामचरित मानस कथा गायन वादन के प्रतियोगिता होते है ना भाई। और जैन मंडली है ये मंच में बैठ के अच्छा ढंग ले गाही बजाही उहिला पहला पुरस्कार दे जाही है ना भाई। लेकिन आप मन पर आयोजन समिति वाले भैया मन कहीं प्रतियोगिता रखे हैं, कहीं चीनी रखे है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं 8 जन सदस्य बैठे हो ये मंच में आप मन के कृपा से, लेकिन मैं 8 सदस्य मन डहर ले 801 रुपया पुरस्कार रखा हूँ दाई। काबर जैन समूह अच्छा जो लगा ज्यादा जय बोला ही ना, बोला वो 801 रुपया पुरस्कार ये मंच ले बैठे बैठे दू है ना। तो चलो बहनी हो, राम नाम के जयकारा बुलाना है, भैया मल्ला हराना है और 801 रुपया पुरस्कार पाना है। अच्छा जो लगा ताली बजा के जय बुलाना है, ताकि जिन मन घर में सुनते हैं ना तेन मन रटपटाक किया जाए। का हुआ साजन जी के बोल श्यावर रामचंद्र की। बर्तन ला मांजल जात हो, बोरिंग में पानी भरेल ता घरा लेके गाँव तो दाई हो धुन दूसरैया पानी खलहार के देखो मन चक चक ले धोआ जाए के। चलो आप मन ला दूसरिया चांद देवा तो अच्छा जो लगा जाए बोला हुका बरेदारी के बने मजा नहीं है इसना बने फरियाले बोल श्यावर रामचंद्र की। हाँ चलो भैया हो, इज्जत के सवाल है, ये मन तपन बुतल कट डारी। अब आप मन के बारी है, अच्छा ताली बजा जो लगा जाए बोला ना, आप मन की बारी है। बोल श्यावर रामचंद्र की। हाँ बरोबर हो ऐसा लगती दीदी, बरोबर होते ताली नाम देख जरूरत नहीं है ना। काबर ये राम नाम के जयकारा ला बुलावत रहो। काबर सतयुग में दान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा है ना भी, द्वापर में ज्ञान के द्वारा, कलयुग में केवल राम नाम के गुणगान के द्वारा। ये राम नाम के जय जयकार करके ये भव सागर से हमला पार होना है। काबर ये तो चलती फिरती गंगा है ना, मानस गंगा है। और वास्तव में जेकर मन है रामचरित मानस गंगा में नहाए बर चंगा नहीं है दाई हो, वो मन खेला तारे बर दुनिया में कहूँ गंगा नहीं है। वो काशी जाए मथुरा हरिद्वार कहूँ जाए भैया, मन के मैल नहीं धोवाए। काबर तन ला धोए बर पानी है ना, तो मन ला धोए बर तुलसीदास की अमर कहानी है। ये तुलसीदास की अमर कहानी में ही हमारे मन के मलिनता है तो धोआ ही। आप सब लोग बात याद हुई ना, जब 5 पांडव मन तीर्थ यात्रा करे बर गिंदाई तो भगवान कन्हैया तिरगिस और भगवान कन्हैया कथे कन्हैया हम तीर्थ यात्रा करे बर जात हम जी, हमार संग में ते चलते ते बने होते। कन्हैया कथे भैया हो जाए बर जाते हो जी, लेकिन मोर कर बेरा नहीं है, समय नहीं है, काला बताओ कथे। बल्कि ये देख मोर कर तुमड़ी है तेला ले जाओ और जिहा जाऊं ना तिहा तिहा जल ला ये तुमड़ी मोर बर भर के ले आनू कथे। अब तो भई के भैया वो पंडवा मन को तुमड़ी धरीन गा 68 तीरथ तौरीन और 68 तीरथ के ठोक ठोक जल ला वो तुमड़ी भर के ले। जब तीर्थ यात्रा समाप्त हो गए दाई तो भगवान कन्हैया तीर जाते, भगवान कन्हैया ले कथे कन्हैया कथे काय भैया हो कथे ये दे आप मन मंगाए रहे हो ना कथे कन्हैया कथे में का है। पंडवा कहे 68 तीरथ के जल है महाराज, 68 तीरथ के। अब तो भई के दाई हो भगवान कन्हैया वो तुमड़ी धरी पटाक ले फोड़ दी, नान नान तोड़ दी तो प्रसाद से सब वो झल्ला बांट दिस ले खाओ की। अब पंडवा मन के मुंह तो पंडवा मन थूके लागी उगले लागी। काबर के तो कड़ुआ तुम्हें ना सबके मुंह करुआ गे। पंडवा ले थूकत देखी सुगलत देखी तो भगवान कन्हैया कथे भैया हो ये कैसे करत हो। भगवान के प्रसाद ला थूके नहीं जाए उगले नहीं जाए, बल्कि भगवान के प्रसाद ला तो खाए जाते। पंडवा कहे ये कहाँ प्रसाद है महाराज, ये तो कड़ुआ तुम्हें मुंह करू करू लागा थे। भगवान कन्हैया कथे 68 तीरथ तौरे हो, 68 तीरथ के जल ये तुमड़ी ला पियाए हो, तब बोले तुमड़ी के कड़ुआ पर नहीं गहना कथे। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कन्हैया के बात ला समझ जाते भैया हो, और भगवान कन्हैया के चरण में गिर जाते, कहते क्षमा करो महाराज माफी दो।
हमका जननाथ के मर्म भरे बात ला, रहस्य भरे बात ला, तो दाई हो तीरथ दौड़े ले तन भले धोआजी, लेकिन मन की मलिनता नहीं जाए। मन की मलिनता सत्संग में जाते। हाँ याद रखो, दोनों गंगा वहीं से निकले भगवान शिव जी के ही जटा से। एक ठो गंगा जला हम पानी रूपी गंगा कथन ओला भगीरथ उतारी, जेकर से सगर के 60,000 पुत्र मन के उद्धार हो गए। अब ये ज्ञान भक्ति कर्म के बहावत गंगा ला माता पार्वती उतारी, जेकर से जगत के कल्याण हो गए। धन्य हो माता पार्वती ला माँ हो, जिन जगत के कल्याण करे खातिर बर बाबा शिव जी ला राम कथा पूछी कि हिस कौन भगवान शिव जी और पूछिस कौन माता पार्वती। वैसने हमार दीदी मन हमार भैया मन ला घलो राम कथा पूछे चालू कर देतीस ना का, तो रात दिन दौड़ दौड़ के हमन ला रात बिकाल ले गाड़ी मोटर लगा के हम रामायण पढ़े नहीं लागतीस। काबर सबके घर में रामायण हो जातीस ना, लेकिन ये मन नहीं पूछेगा। दिन भर कोनो कमा धमा के रात को अपन पुटियम सकला ही ना, त का कही आज का कमाए गुड्डू बाबू, बस घर द्वार खेती बाड़ी व्यापार के बारे में गोठिया ही, लेकिन राम कथा कैसना होते कि के नहीं पूछे हमार दीदी मन का, न तो भैया मन दीदी मला राम कथा नहीं बताए। देखो राम कथा के प्रभाव या राम कथा का आयोजन आज गांव गांव गली गली काबर होते दाई है। राम कथा के प्रभाव मानव के जीवन में संस्कार डालते। आज माता पार्वती और भगवान शिव जी राम कथा के चर्चा करे कैलाश पर्वत में, तेकर से कथा के प्रभाव से, मोर बात में ध्यान देना, कथा के ही प्रभाव से ऊपर घर गणेश और कार्तिक जैसे विवेकी और पुरुषार्थी बेटा मन पैदा लेके और हमार तुम्हारे घर में कभू काल में रामायण करा प्रार्थना या कोनो कोले राम कथा सुन के जाबू ना, तो हम ओकर आधार में चलन नहीं। तेकर से हमारे घर गणेश और कार्तिक जैसे विवेकी और पुरुषार्थी बेटा मन नहीं आवे दाई हो, बल्कि कौन मना थे वही आजकल के देखा थो ना, अकासुर बकासुर हिरणा कश्यप रावण मन पैदा लेते और पैदा लेती हमें लाल लाल देखा थे। तेकर दुष्परिणाम ये रामचरित मानस और रामायण ला त्यागते हैं ना। जब तक हमारे दाई माई मन अपन अपन घर वाला राम कथा नहीं पूछू, तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है भाई। लेकिन ये मन नहीं पूछेगा, घर वाले कोनो रामायण सुन लिया, रामायण में जाए बर निकलत रही ना, तई करते वर भीतरी रांधनी खोलिल गरम हो जाते, कहाँ जात हो वो कथे ये देख गुड्डू दाई साजा में स्कूल ग्राउंड में रामायण होत हुआ, रामायण सुने जात हो। हाँ तुमला तिया राती रामायण उसरे, तुना रामायण के भूत धरे घर यहाँ परिया परे, चल पहली मोर रामायण सुन कथे। घर में पहली चाउर दाल साबुन सोडा नून तेल लान चूल्हा हम जाए तो भगवान इतन भाई बेचारा 2-4 पाँव आगू ढान निकले रहते तब ना भूचा भीतरी कोती घर में सड़ जाते तक, इसलिए हमारे घर में सुख शांति हिदाई हो नहीं आवे ना। जब तक सबके जीवन से राम कथा नहीं जुड़ी तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है भाई। एक स्थिति कहते घलो ना, खेत में किसान के देश में जवान के परदेश में पहचान के होना जरूरी है। घर में संतान के अंगना में तुलसी पान के दुख में मितान के होना जरूरी है। सीख देवैया सियान के शरीर में सद्ज्ञान के सुख पाए वरदान के होना जरूरी है। मंदिर में भगवान घर बावन घर वेद पुराण के और हम तुम जतिक बैठे ना, तीकर घर रामचरित मानस गान के होना जरूरी है, तब कहीं राम आ जाए। आओ अयोध्या कांड की कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ला वनवास हो गए हैं और गंगा के घाट में खड़े हैं राम लक्ष्मण और सीता मैया, तीनों प्राणी ला आज केवट जी महाराज है तौन डोंगा में नहीं चढ़ा। भगवान वाला डोंगा मांगते कथे मांगी ना उला केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट ला कथे ला तो भैया हमला गंगा ले पार जाना है जी, तो डोंगा में बैठार के हमला ये पार ले पार नहका दे। केवट के बात ला सुने रहा तान भाई के दाई का कथे रहन दे तोर बात ला तोरे तीर रहन दे। मैं जाना था तोर पांव के गोड़ में धुर्रा में जादू है, जेन ह पथरा असल ला माई लोगिन बना दी नारी बना दी भैया, तो मोर तो डोंगा कठवा के और कठवा के माई लोगिन बना देरी नहीं है। काबर कहते कड़ा सन चीज है, कठोर सन चीज है, 1 सेकंड में माई लोगन बन गए। तो मोर तो डोंगा है पथरल हल्का कठवा होते भैया, ये ला माई लोगिन बना देरी नहीं है। भगवान ला कहते तोर गोड़ ला धोआज ला लगी राम, जब तक तोर गोड़ ला मैंने धोऊ ना तब तक तुला मोर डोंगा में चढ़ावे च नहीं करो। आज भगवान रामचंद्र जी गंगा के घाट में खड़े हैं और केवट जी महाराज जीत में अड़े हैं। केवट कहते जब तक तोर गोड़ ला नहीं धोऊ तब तक मैं चढ़ावे नहीं करो। आखिर में केवट जी महाराज है तो राम के सौगंध खात महाराज दशरथ के सौगंध खई, तो लक्ष्मण जी महाराज पाछू में खड़े रहे शेषा अवतार एड़ी कृष्ण तरवम चक के आखी ललिया आगे भौतन के कथे रे केवाट नानकुन मुँह बड़े बड़े बात करता, ना तो तोर कहीं ठिकाना ना तोर में ठिकाना ना तोर डोंगा में ठिकाना, टूटा फूटा तोर डोंगा है। अरे हमार सौगंध खाए हमार पिताजी तक पहुँच गए तोर ये औकात कथे। केवट कहते हा तोर पिताजी के सौगंध खाऊं बर तीर मार रही लखन पे जब लगी न पाऊं पखारी। हाँ कहते भले लक्ष्मण मोला अपन बाण से मार दे, भले मैं ही कर अपन प्राण ला त्याग दे हूं, लेकिन जब तक तोर गोड़ नहीं धोऊं राम तब तक तोला डोंगा में चढ़ावे नहीं करो।
केवट रहस्यपूर्ण बात राम जी लगी का कि मैं गंगा के घाट में मरहू ना राम तो मरे में फायदा मोला है कथिले बताओ ये दुनिया में कोनो मरे में फायदा हो ही दाई लेकिन केवट कहते हाँ मरहू तो फायदा मोला है नुकसान तोला है कथिले देख का पहली फायदा ये दुनिया के मालिक ला मैं अपन आँखी में देखत मरहू और गंगा के घाट में मरहू ये मोर पहली फायदा दूसरा फायदा अरे संसार के मालिक जेला जगत के स्वामी का थे धरती के भार ला वहन करने वाला शेष अवतार लक्ष्मण के हाथ से मैं मरहूं ये दूसरा फायदा तीसरा फायदा मोर मरे के बाद अंतिम संस्कार दाह क्रिया कर्म तय करबे ये तीसरा फायदा और चौथा फायदा बड़ा अच्छा है कथे का अरे एक जन बाई देकर आधा दर्जन लड़का है राम 3 जन नोनी और 3 जन बाबू है जी मोर मरे के बाद मोर लोग लड़का के पढ़ाई लिखाई बर बिहार सबके जिम्मेदारी तोर अब का करना है तेला सोच ले कथे और पांचवी बात केमर जी बहुत अच्छा बोलिस का देख राम मैं एक निर्दोष प्राणी अरे तोर गोल्ड धोहू के हूं तत्के तोर छोटे भाई लक्ष्मण वाला बाण में मार दी अब आज तक दुनिया वाले मन का कहते सूर्यवंशी राजा की जय हो महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की जय हो ऐसे कि तुहर कुल के जय जयकार करत है लेकिन आज के बाद तुहर कुल के जय जयकार करना छोड़ दी बल्कि आज के बाद तुम हत्यारा कुल के कही पापी कही काबर तय बोला मार पे केवट 4-5 फायदा बताइए भगवान रामचंद्र जी केवट की प्रेम भरी बातों को सुनकर के आज मुस्कुरा रहे हैं और गोसाई जी महाराज सोठक के माध्यम से लिखते कहा सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणा ये चितई जाने की लखन राम ला बनवास 6 दिन हुए दादा 6 दिन अरे कोनोल की बे कालीज बार तो घर के सियानी तो रे बेटा नहा धो तैयार हो जाबे और सियानी तो कहा था और घर लेवल निकाल देबे तक वो हासी तो ही दाई तू ही मन बता राम लखन ले निकाल दिस राजा बनहू की के लेकिन राम के चेहरा में आज केवट ऐसे का बात बोल दिस जे में रामचंद्र जी महाराज ला बरबस हंसना पड़ी ओकर चेहरा में इस्माइल आगे मुस्कान आगे ओकर सिद्धि गोसाई जी महाराज लिखते आओ एक भजन फिर यही सोठा में चर्चा करबो बोल सिया रामचंद्र की जय।